नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली के मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज बीजेपी को पूरा देश देख रहा है कि कैसे बीजेपी ने झूठे केस लगाकर जेल के अंदर डाल दिया है और उनके स्वास्थ्य को खतरा है। अगर हिरासत में अरविंद केजरीवाल को कुछ हो जाता है तो पूरा देश उन्हें माफ नहीं करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक सीवियर डायबिटीज के पेशेंट हैं। डायबिटीज के एक सीवियर पेशेंट होने के नाते दिन में कई बार उनका शुगर लेवल मॉनिटर होता है। जिस हिसाब से उनका शुगर लेवल बढ़ता है, गिरता है, उसी के अनुसार उनको दवाई लेनी होती है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होते हैं और उसी अनुसार उनका खान पान और डाइट होती है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि जब सीवियर होती है तो उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। डायबिटीज का असर इंसान के हार्ट पे भी पड़ता है, किडनी पर भी पड़ता है, आंखों पर भी पड़ता है, पूरे नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। सीवियर डायबिटीज का एक बहुत मेजर खतरा शुगर लेवल गिरने का होता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर किसी सीवियर डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल 50 के नीचे गिर जाए तो उनकी जान को भी खतरा हो जाता है। किसी भी डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल कभी 80 से नीचे आने नहीं दिया जाता। तो अरविंद केजरीवाल ऐसी सीवियर डायबिटीज के पेशेंट हैं, लेकिन इस डायबिटीज के बावजूद भी, इतनी बीमारी के बावजूद भी आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी डायबिटीज को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी देश के सेवा में कभी अड़चन नहीं डालने दी है। बांदा में माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच के संबंध में एडीएम राजेश कुमार ने नोटिस जारी कर दिया है और लिखा कि जो भी लिखित या मौखिक कथन या साक्ष्य देना चाहे वो 15 अप्रैल तक अपने बयान दे सकता है। वहीं इस मामले में बाराबंकी की अदालत ने बांदा जेल के अधिकारी को तलब कर बोला कि अब जेल अधिकारी कोर्ट को यह बताएंगे कि जुडिशियल कस्टडी में मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई। वहीं भोपाल के बाग सेवनिया थाने के बाहर एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। इससे पहले उसकी कार से एक स्कूटी चालक को टक्कर लग गई थी। दोनों पक्ष बहस के बाद थाने पहुंचे थे। कार चालक उपचार कराने का हवाला देते हुए केस दर्ज न कराने की बात स्कूटी चालक से कह रहा था। हालांकि स्कूटी चालक एफआईआर दर्ज कराना चाहता था। तमाम प्रयासों के बाद भी जब स्कूटी चालक राजीनामा करने के लिए तैयार नहीं हुआ तो गुस्साए कार चालक ने कार से सल्फास की गोली निकालकर खा ली। पुलिस ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे हमीदिया रेफर कर दिया गया। हमीदिया में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कल एक विवाद सामने आया था जिसमें एक दो वाहन आपस में टकरा गए थे और दोनों ही शिकायत करते हुए थाने में आए थे। उसी में एक पक्ष थे कार चालक विनोद तिवारी पिता अंबिका प्रसाद तिवारी, 40 वर्ष इनकी उम्र थी और बुधनी के रहने वाले हैं और जनरल स्टोर का इनका काम था और आपस में बातचीत यहाँ कर रहे थे। फिर वो थाने से बाहर निकले, बाहर उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, उसी गाड़ी से उन्होंने कुछ निकाला और खा लिया और बताया कि मैंने कुछ खा लिया है। फिर हमने तस्दीक करी, देखा तो वो एक सल्फास का पाउच पड़ा हुआ था। तत्काल ही गाड़ी से उनको 1250 पहुँचाया गया था। वहाँ प्रारंभिक इलाज देकर के हमीदी रेफर किया गया था। कल एक विवाद वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों को पालन कराने छतरपुर जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सख्त नजर आ रहे हैं और एफएसटी टीमों को अलर्ट पर रखा है। वहीं देर शाम पीपड़ थाना प्रभारी वीरेंद्र रैकवार ने अपने पुलिस बल और एसएसटी टीम के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी बिजावर से सटई की ओर बाइक से जा रहे युवक चेकिंग की गई, जिसमें 2.5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। ये घटना घटी कि मोनू अग्रवाल के यहाँ हम गेहूँ लेकर आए थे तो उसके पैसे ले गए थे तो वो मोरी नया गाँव पर जब्त की गई। कितनी राशि थी? 2,50,000। कितना क्विंटल गल्ला बेच के गए? 111 क्विंटल 20। लोकसभा के चुनावी रण में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा करने में जुटे हुए हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है, देश की दशा और दिशा का फैसला करने वाला
कि आम चुनाव जनता के लिए भी उतना ही अहम है जितना कि किसी राजनेता और राजनीतिक पार्टियों के लिए। ग्वालियर के हृदय स्थल महाराज बाड़े पर हमने आम जनता के मन की बात जानने की कोशिश की कि किन मुद्दों पर जनता इस चुनाव में पार्टियों को वोट करेगी। देश में लोकसभा का चुनावी संकनात हो चुका है और तमाम सारी पार्टियां और राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं। वहीं ग्वालियर की बात कर लें तो ग्वालियर में केवल भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, कांग्रेस अब तक अपने प्रत्याशी को नहीं उतार पाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्वालियर के महाराज बाड़े पर, जो कि ग्वालियर का हृदय स्थल कहा जाता है। यहाँ पर जो है शासन ने तमाम सारे विकास कार्य करवाए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पुराना स्वरूप जो था विक्टोरिया मार्केट का वो भी है, साथ ही और तमाम सारी चीज़ें, चाहे टाउन हॉल की बात कर लें या और सारी चीज़ों की बात कर लें, तो ग्वालियर का जो महाराज बाड़ा है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बहुत अच्छा जो है शानदार यहाँ का विकास हुआ है। अब देखना ये है क्या इस विकास के भरोसे जनता वोट करती है या फिर रोजगार, महंगाई, मुख्य मुद्दे जनता के पास जो हैं अहम रहने वाले हैं। मेरे साथ में और तमाम सारे लोग मौजूद हैं, बात कर लेते हैं किस तरह से देखते हैं क्या रहेगा इस बार का मुद्दा। चूंकि लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है, कुछ ही महीने एक महीने 1.5 महीने के अंदर जो है वोटिंग होने वाली है, तो किस तरह से देखते हैं, चूंकि इस बार के मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपकी तरफ से? इस बार सबसे बड़ा मुद्दा है युवा बेरोजगारी का, क्योंकि पूरा ध्यान युवाओं का 2024 के लोकसभा चुनाव पर है और कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि जो युवा इंजीनियरिंग की डिग्री कर लेता है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय रोजगार का है। सरकार विकास की बात कर रही है, विकास दिख भी रहा है, तो उस विकास को क्या कहेंगे? तो विकास तो हर तरफ दिख ही रहा है। बाकी जो कि जैसे कि मेन मुद्दे हैं, जैसा कहना है कि लोग कहते हैं कि बेरोजगारी, युवा बेरोजगारी है, पर बेरोजगारी है कहाँ? काम करने के बाद लोगों के लिए कोई बेरोजगारी नहीं है। रोजगार बहुत है, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, प्राइवेट जॉब है, आप उसमें जाइए, कहाँ है बेरोजगारी? वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल में लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस में एक बार फिर जबरदस्त गुटबाजी देखने को मिली। ऐसे समय जब कांग्रेस प्रत्याशी रामू टेकाम का नामांकन दाखिल करने खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा बैतूल आए थे। शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में जिले के 3 प्रमुख पूर्व विधायक नीलय डागा, धर्मो सिंह सिरसाम और ब्रह्मा भलावे की गैर मौजूदगी चर्चा में रही। इसके बाद जिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुनील उर्फ गुड्डू शर्मा का नाम भाषण की सूची में रहने के बाद काट दिया गया। इससे कांग्रेस की गुटिया राजनीति उभर कर सामने आ गई। कहा जा रहा है कि गुड्डू इस अपमान से आहत होकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से चर्चा कर अगला कदम उठाने वाले हैं। आधार पे रामू टेकाम जी का जो नामांकन का कार्यक्रम था, अद्भुत था, कंपनी का खूब साधुवाद। जैसा मैंने कहा मंच से और हमारे यहाँ के सांसद से 5 सवाल पूछे हैं, उनका उत्तर जनता मांग रही है। देश में नरेंद्र मोदी जी जब 14 में आए थे तो उन्होंने देश को जो सपने दिखाए उसके भी उत्तर जनता मांग रही है। सबसे बड़ी बात, मोहन यादव जी ने कल छिंदवाड़ा में एक व्यक्ति ने उनको आवेदन किया कुछ काम करवाने को लेकर, तो उन्होंने कहा हमारा सांसद भी नहीं है और हमारा विधायक भी नहीं, काम कैसा? ये अमर्यादित लोकतंत्र का परिचय है। और मैं मानता हूं कि मोहन यादव जी से मुख्यमंत्री होते हुए इस तरह के वक्तव्य की अपेक्षा नहीं है। अगर आपका ये काम नहीं है तो 3000 रुपए बहनों को देने का वादे का काम तो आप ही। अकोदिया मंडी के पास कोलिया जोड़ पर जिला खनिज अधिकारी आरिफ खान के वाहन ने मोटरसाइकिल सवार शख्स को टक्कर मार दी, जिससे राय सिंह मेवाड़ा बुरी तरह से घायल हो गए। ग्रामीणों ने राय सिंह मेवाड़ को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं हादसे के बाद जिला खनिज अधिकारी आरिफ खान मौके से फरार हो गया। तो अधिकारी के वाहन से शख्स की मौत हो गई है। आपको बता दें कि हादसे में राय सिंह मेवाड़ा नाम के एक युवक की मौत हुई है और जिला खनिज अधिकारी मौके से फरार हो गया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला हादसे से जुड़ा हुआ है, जहां हादसे से एक युवक की मौत हो गई, जिला खनन अधिकारी मौके से फरार हो गया है। वहीं भोपाल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां इंदौर के विजयनगर पुलिस थाना क्षेत्र से गायब हुई एक 20 साल की लड़की का शव भोपाल में
फांसी के फंदे से लटका मिला। मृतक लड़की का नाम अंजलि बंसल है। अंजलि अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। पुलिस ने लड़की की मौत को संदिग्ध मानते हुए मामला दर्ज किया है। वहीं इंदौर की विजयनगर पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। पुलिस को कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस अंजलि के बॉयफ्रेंड की मोबाइल कॉल डिटेल निकाल रही है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अशोका गार्डन से सूचना मिली थी कि एक महिला ने उनके यहाँ जो रेंट पर रहती थी उसने फांसी लगा लिया है। वो एक लड़के के साथ यहाँ पर आई थी। इंदौर की विजयनगर एरिया की रहने वाली है। अभी तक फांसी के कारणों का पता नहीं चल पाया, जांच में है। जांच पूरी होने पर तो लड़के से पूछताछ में क्या अभी तक पता आया है कि कितने महीने से रिलेशन में थे या फिर लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? ये दोनों शादीशुदा तो नहीं थे। यहाँ पर रेंट उन्होंने शादीशुदा होने का बोल करके लिया था और यहाँ पर रेंट लिए हुए ज़्यादा नहीं, 4-5 दिन ही हुए थे इनको। और वहीं लोकसभा चुनाव के बीच हरिद्वार में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व सीएम हरीश रावत के 3 करीबी नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी नेताओं को बीजेपी ज्वाइन कराया। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में संजय महंत कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा और मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम शर्मा हरीश रावत को ओएसडी रह चुके हैं, जबकि राजेश रस्तोगी हरीश रावत के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। इन सभी नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने के बाद रावत पर परिवारवाद का आरोप लगाया और वीरेंद्र रावत को लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर नाराजगी भी जताई। इस दौरान महेंद्र भट्ट और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी की रीति और नीति से प्रभावित होकर विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इस बार बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जरूर जीतेगी। विकास कार्यों का ही प्रभाव है। मुख्यमंत्री धामी जी के विकास कार्यों का ही प्रभाव है कि आज समाज के हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़ रहे हैं। अनेकों राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता जुड़ रहे हैं। आज भी हरिद्वार में भव्य ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है। इसके बाद प्रदेश कार्यालय में भी आज ज्वाइनिंग होंगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा इस बीच हरिद्वार में होने वाला है। उसकी तैयारी के दृष्टिकोण से हम लोग आए हुए हैं और मैं कह सकता हूँ कि इस बार उत्तराखंड का जो माहौल बना हुआ है, हम 5 सीटों को 5 लाख मतों जीतने का हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य को हम बढ़ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जी की अभूतपूर्व सभा जो रुद्रपुर में हुई है, इस बात का संकेत है कि हमारे स्टार प्रचारों के माध्यम से जब चुनाव को गति मिलेगी तो हम इस लक्ष्य को और बढ़ाएंगे। आगे 5-4 साल बाद वीरेंद्र रावत का बेटा जवान हो जाएगा, वो लक्सर से लड़ लेगा। मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे जैसे और कहाँ जाएंगे। हरीश रावत जी के कहने में कहते रहे, उनका कहने की आदत है। उन्होंने ये भी कहा था मैं हरिद्वार से चुनाव नहीं लड़ूंगा और किसी को विकल्प भी नहीं दूंगा। 2.5 लाख वोटों से ज्यादा। वहीं टीकमगढ़ लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार नामांकन फॉर्म दाखिल करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर को नामांकन फॉर्म सौंपा। इसी दौरान उन्होंने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणाम बहुत ही अप्रत्याशित आने वाले हैं। हमारी पार्टी के नेताओं अनुमान से भी ज्यादा जनता का जन समर्थन और उनका स्नेह और प्यार मिल रहा है। वहीं इस बात को बता रहा है कि मोदी जी जो कहते हैं वह करते हैं और वह भी करते हैं जो वह नहीं भी करते हैं और उनका किसी बात को कहना उनकी गारंटी होती है। 10 साल के पहले भारत क्या था और आज 10 साल के बाद भारत क्या है। भारत में व्यापक बदलाव आया है। आज पूरे भारत में बीजेपी की लहर है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में खाद्य और औषधि विभाग की टीम ने चौपाटी पर लगे फूड स्टॉलों, दुकानों और होटलों में छापा मारा। इस दौरान जांच में इन जगहों पर कमर्शियल सिलेंडर नीले रंग का उपयोग किया जा रहा था। दुकानों में पाया गया कि घरेलू कनेक्शन के लाल रंग के सिलेंडर का उपयोग होने पर दुकानों को समझाइश दी गई। साथ ही जिला खाद्य अधिकारी विजय किरण ने कहा कि घरेलू सिलेंडर उपयोग कर रहे दुकान संचालकों को समझाइश देते हुए उन्हें 15 दिन का टाइम दिया गया है। साथ ही पालन नहीं करने वाले दुकान संचालकों पर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। देखिए, सूरजपुर ज़िले के जो पुराना बस स्टैंड है वहाँ पे एक चौपाटी है। तो चौपाटी में अवलोकन करने पर हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे दुकानदार तो कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे थे। कुछ दुकानदार थे जो लाल टंकी और घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे थे। तो उनको प्राथमिक तौर पे एक समझाइश दी गई है कि आप जो है अपना जो लाल सिलेंडर इस्तेमाल करें इसको मत करिए
और तुरंत जो है, चूँकि व्यावसायिक प्रतिष्ठान है आपका, तो आप उस पे जो है नीला सिलेंडर का इस्तेमाल करिए, ऐसा करके उनको समझाइश दी गई। वहीं कौशाम्बी महेवा घाट कोतवाली पुलिस ने भोर शाहपुर मोड़ के समीप घेराबंदी कर 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 41 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालान न्यायालय भेजा गया है, जिस पर कोर्ट ने दोनों को जेल भेजने का आदेश जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना महेवा घाट के द्वारा 2 अभियुक्तों से करीब 41 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद हुए। उनको गिरफ्तार करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देवास की कोतवाली पुलिस ने लूट के शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से एक सोने की चेन, एक बाइक, एक मोबाइल सहित करीब 2 लाख रुपए का बरामद किया गया। पिछले दिनों मोती बंगला की रहने वाली एक रिटायर्ड स्कूल टीचर के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी। शिक्षिका सब्जी लेने निकली थी, तभी मुंह पर गमछा पहने एक अज्ञात व्यक्ति ने शिक्षिका के गले से सोने का चेन झपट लिया था। एसपी संपत उपाध्याय ने बताया कि पुलिस टीम ने 750 सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के बाद शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। दुकानदार नहीं, देखिए क्या है, वो अभी पेरेंट्स को प्रेशराइज ना करें, इसके लिए तो हम व्यवस्था बना रहे हैं। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी हमारे यहाँ से आदेश जारी होने वाले हैं। उसमें हम ये व्यवस्था करेंगे कि भाई कोई भी प्राइवेट स्कूल जो अपना सिलेबस बदलना चाहता है वो हर साल प्रकाशक और नहीं बदल सकता, उसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को वो सूचित करेंगे। और जिन जिन प्रकाशकों की वो पुस्तकें चला रहे हैं या जो ड्रेसेस चला रहे हैं उसको हम पब्लिश कर देंगे सभी के लिए, और फिर कोई भी दुकानदार उनसे वो परचेज कर सकता है, ले सकता है। जो भी बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि इस देश और उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही कहा कि 2024 तक ही नहीं बल्कि 2047 तक भारत गठबंधन बेंगलुरु से बना था, मुंबई पहुंचते पहुंचते टूट गया। मोदी जी का परिणाम लेकर सीएम धामी भटवाड़ी पहुंची, जहां आयोजित रोड शो में सीएम धामी के साथ स्थानीय लोग जुड़े। कार्यक्रम में साफ दिखा कि बड़ी संख्या में लोगों का साथ बीजेपी को मिल रहा है। धाकड़ धामी, धर्मरक्षक धामी के नारों के साथ भटवाड़ी में जनता ने सीएम का स्वागत किया। पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी को वोट देने की अपील की। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विभाग प्रमुख लाल सिंह राजपुरोहित ने TV27 से खास बातचीत की और सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि फॉर्मूला तैयार है, 2 से 1 सीटों पर पेच फंसी है, उसको लेकर हमारे तीनों नेता चर्चा कर रहे हैं। इसी सप्ताह सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विभाग प्रमुख लाल सिंह राजपुरोहित हमारे साथ हैं। इनसे महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। सर, TV27 में आपका स्वागत है। किस तरीके की जवाबदारी जो है पार्टी की तरफ से दी गई है और किस तरीके की भूमिका तैयार की जा रही है इस चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर सारे कार्यकर्ताओं को एक किया जा रहा है, उनके साथ आढावा बैठक ली जा रही है विधानसभा वाइज, और हर कार्यकर्ताओं को अपनी अपनी जिम्मेदारी दी जा रही है कि बूथ लेवल तक हमारे जो भी कार्यकर्ता है उन सभी को हमने चुनाव को लेकर सबको अपना अपना काम दिया है। और हमारे जो माननीय उम्मीदवार है अभी इस समय पीयूष गोयल जी, जो केंद्रीय मंत्री भी है, हाल ही में एक मैंने प्रोग्राम लिया था चारकोप में, 4-5 हजार लोग थे, शिव जयंती का बड़ा प्रोग्राम था, और वहां पर वो आए थे। उन्होंने वहां जब हमारी ताकत और हमारे लोगों को देखा तो बड़ी खुशी हुई उनको ये सब देख करके। आज इतने दिनों में पहली बार मुझे इतने लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला, एक साथ में 5000 लोग मिले और बड़ा प्रोग्राम था। तो जो भी उनको जो उन
उनसे समन्वय साधना था, उन्होंने साधा उनसे समन्वय। और जल्दी ही हम उनके साथ में एक कार्यकर्ताओं की बैठक वगैरह लगा रहे हैं और हमारा जो भी काम होगा, जो भी प्रामाणिक जवाबदारी एक युति महायुति होने के नाते जिस धर्म में हम आते हैं, वो धर्म हम निभाने की कोशिश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ लाल सिंह राजपुरोहित थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार के साथ चर्चाएं चल रही है। मुंबई की 6 सीटों के अलावा महाराष्ट्र के भी जिन सीटों पर दांव फंसे हैं, उसे बहुत जल्द सुलझा लिए जाएंगे। टीवी 27 न्यूज के लिए मुंबई से प्रताप के साथ मुरारी सिंह। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज है। चुनाव की तैयारियों में नेता के साथ जनता भी लगी हुई है। इस बीच न्यूज 27 की टीम ने गौतम बुद्ध नगर की जनता से बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। तो आरजेडी नेता बीमा भारती ने बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद बीमा भारती ने कहा कि मैंने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। चुनाव लड़ना हर किसी का अधिकार है। मैंने कांग्रेस नेता पप्पू यादव से मेरा समर्थन करने का अनुरोध करूंगा।